हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आप लोगों को पता है सिग्मा एकेडमी में यानी कि मैं आप लोगों को सीटेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ मैथ सब्जेक्ट की, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2। अगर बात करें कंटेंट की और पेडागोजी की तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देखेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, कंटेंट की भी और पेडागोजी की भी। सिलेबस को बहुत ही इलैबोरेट करके मैंने बताया है कि किस तरीके से आप लोगों के कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। सारी चीजें एक ही आपको वीडियो में मिलेगी जो सिलेबस सीटेट का है उसमें। आज यहाँ पर किसी और टॉपिक पे बात करने आए हैं, आज कुछ पढ़ेंगे नहीं। आज बात करने आए हैं कि सीटेट में मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कैसे करेंगे। अगर यही बात हम 2 महीने बाद करेंगे तो शायद उतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को कि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर पाए जो मैं बताने जा रही हूँ। इसलिए स्टार्टिंग में ही मैं वो स्ट्रैटेजी आपसे शेयर करना चाहती हूँ जिससे आप उतना स्कोर मैथ्स में कर पाओ कि आप सीटेट में एक अच्छा स्कोर ओवरऑल ला पाओ। जैसे कि मैं अपनी बात करती हूँ कि मैंने एग्जामिनेशन से पहले 1 महीने भी शायद नहीं इसके लिए प्रिपरेशन करी होगी। मैंने मैराथन्स देखी थी इसके बाद, और मैंने PYQs लगाए थे और ज्यादातर मैंने मैराथन्स देखी थी, उसी पे बेस्ड था। तो मैं वो सारी स्ट्रैटेजी बताऊंगी, बट मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी तो मेरा मैथ्स एक अच्छा खासा मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था। तो मेरा स्ट्रांग था, बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि वो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे मे बी। तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगी क्योंकि मैंने इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने 29 आउट ऑफ 30 स्कोर किए थे मैथ्स में पेपर 1 में। तो इसके लिए मैं आपको पूरी एक बताने जा रही हूँ कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आप लोगों को फॉलो करना है चीजों को, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनको या साइंस बैकग्राउंड से जो नहीं है उनको भी। तो सबसे पहले अगर आप सीटेट के एग्जामिनेशन को देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट भी होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। अगर हम देखें अपने पेपर 1 की बात करें तो 5 सब्जेक्ट्स आपके होते हैं। एक होता है आपका मैथ्स, एक होता है आपका EVS, एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है आपका पेपर 2 और एक होता है आपका CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। ये आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब अगर इन 5 सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो इन 5 सब्जेक्ट्स में हम देखते हैं कि कैसे बाइफरकेशन होता है, कैसे कैसे नंबर डिवाइड होते हैं। मैथ्स में 30 नंबर ईच आपका पहली बात तो सब्जेक्ट होता है, 30 मार्क्स के होते हैं। ऑल द सब्जेक्ट्स आर ऑफ 30 मार्क्स ईच, है ना। 30 मार्क्स के होने के बाद CDP में जो पेडागोजी होती है वो पूरे 30 नंबर की होती है, पूरे 30 नंबर की पेडागोजी होती है। पेपर 2 की बात करें, आप पेपर 1 पेपर 2 में जो भी, मान लीजिए आपने पेपर 1 में हिंदी ली हुई है और पेपर 2 में इंग्लिश ली है, आप ये भी देखेंगे सिलेबस वाले वीडियो में कि पेपर 1 पेपर 2 में क्या सब्जेक्ट्स आपको ऑप्ट करने चाहिए जिससे आपके लिए इजी हो नंबर को गेन करना, वो भी मैंने बताया हुआ है। फिलहाल अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। पेपर 1 जो है आपका जैसे हिंदी है तो उसमें आपके 15 नंबर पेडागोजी के होंगे, 15 नंबर कंटेंट पे होंगे। ठीक है, कंटेंट में आपके वो आता है, गद्यांश और पद्यांश हिंदी में आता है ना। यहाँ पे भी क्या होगा, 15 नंबर की पेडागोजी होगी, 15 नंबर का इसमें भी कंटेंट होगा, कॉम्प्रिहेंशंस होंगे आपके। EVS की बात करें, EVS में भी 15 नंबर की पेडागोजी होगी, 15 नंबर का कंटेंट होगा। मैथ्स में भी 15 नंबर की पेडागोजी होगी, 15 नंबर का कंटेंट होगा, है ना। तो यहां बात करी मैंने पेडागोजी की और यहां बात करी मैंने कंटेंट की। ठीक है, तो अगर आप इन टोटल पेडागोजी के नंबर देखेंगे 15, 30, 45, 60 प्लस 30, 90 नंबर की तो आपकी कितनी हो गई, पेडागोजी हो गई। ठीक है, और क्या 60 नंबर उधर हैं, तो टोटल 150 नंबर का पेपर आपका सीटेट का होता है।
90 नंबर की पेडागोजी होती है, बहुत मायने रखते हैं। पहली बात तो ये 90 नंबर पेडागोजी मतलब पेडागोजी आपको पढ़नी है। पेडागोजी सेम होती है, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ्स की, ईवीएस की। सेम क्यों होती है? क्योंकि उसमें आपको टीचिंग मेथड्स बताए जाते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट को कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। आप बच्चों को कैसे बताएंगे, किसी भी टॉपिक को आप बताना चाहते हैं तो उनके माइंड को कैसे रीड करेंगे, है ना। उनको कौन से मेथड से पढ़ाएंगे, उनको कैसे रिकॉर्ड्स बनाएंगे, हर चीज मतलब पेडागोजी में बताई जाती है आपको। जब आप पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सब सारे सब्जेक्ट में पेडागोजी सेम ही आती है। मतलब आपको एक बार प्रिपेयर करना है पेडागोजी और 90 नंबर्स में आप गिरी से गिरी हालत में 70 नंबर तो ले ही आएंगे। ठीक है, पेडागोजी पहले बहुत ध्यान से पढ़नी है, मेन बात पेडागोजी पे है। अगर अब हम बात करें मैथ्स की, यहां तो पेडागोजी की बात हो गई, पेडागोजी सेम होती है तो आपको वो तो पढ़नी ही है, उससे आप बच नहीं सकते। अगर पेडागोजी नहीं पढ़ेंगे तो आपका एग्जामिनेशन क्लियर नहीं होगा, ये क्लियर एंड कट बात है एकदम। ठीक है, तो पेडागोजी तो आपको पढ़नी है। इसके बाद आते हैं मैथ्स के कंटेंट की। अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आप लोग जैसे देख रहे हैं कि 15 नंबर की पेडागोजी, 15 नंबर का कंटेंट। पेडागोजी हो गया, अब बात करते हैं कंटेंट की। तो ये जो 15 नंबर हैं कंटेंट के, उसको कैसे आपको कवर करना है जिसमें आप मैथ्स में 30 आउट ऑफ 30 ला पाए। ठीक है, पिछली साइकिल में भी मैंने बताया था कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, बहुत से बच्चों ने करी और काफी अच्छा स्कोर बच्चों ने किया, 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर किया उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जो जुलाई में एग्जाम देने जा रहे हैं अपना सीटेट का, ताकि आगे आपको कोई अटेम्प्ट ना लेना पड़े, जुलाई में ही आपका क्लियर हो जाए। फर्स्ट थिंग इज पेडागोजी। पेडागोजी को आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं, एक न्यूज आई है कि 82.5 या 83 या 82, कौन सा झारखंड की न्यूज है कि कौन सा पासिंग मार्क्स है, 82 वाले को पासिंग नहीं मान रहे हैं। तो आप ऐसी स्थिति लाने ही मत दें अपने आगे। आप किसी भी बिलोंग करते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, किसी भी उससे, लेकिन आप अपना जो टारगेट रखिए वो रखिए, आपको 90 प्लस लाना है ना। 90 प्लस ही लाना है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो आपको 82 नहीं समझना है, आपको 90 नंबर ही मांगना है, ताकि आप इस चीज में बिल्कुल भी ना फंसे 82 और 83 वाले में। बात करते हैं कंटेंट की, 15 नंबर कंटेंट के हैं। अगर आपको किसी भी एग्जामिनेशन को देना हो, सीटेट या कोई भी अदर एग्जामिनेशन, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाने में लग गए, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, बढ़ता जाता है और एग्जामिनर भी उस चीज पे ध्यान देता है। ऐसा नहीं होगा कि पिछले 2-3 साल से टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं और एग्जामिनर ने 7 साल पुराना क्वेश्चंस लेने लगे, नहीं होगा ऐसा। डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रही है, इसलिए आप ये भूल जाइए कि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आने वाला है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आज की तारीख में इजी नहीं आता। तो PYQ जो है आपको, वो तो एकदम घोल के पी जाने हैं आपको। कितने? पिछले 3 साल के, पिछले 3 साल के PYQs। मैं बात मैथ्स की कर रही हूँ, बट आपको हर सब्जेक्ट में ऐसे ही फॉलो करना है, लेकिन मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ तो मैं मैथ्स का बता रही हूँ आपको। अब मैंने कहा कि 3 इयर्स के PYQ, 3 इयर्स के PYQ का मतलब पता है क्या है? एक साल में 2 पेपर होते हैं आपके, जुलाई और दिसंबर। जुलाई और दिसंबर, एक साल में 2 होते हैं, 3 साल में आपके 6 अटेम्प्ट्स हो गए, 6 आपके एग्जाम्स हो गए, 6 एग्जाम्स हो गए। ठीक है, 6 एग्जामिनेशन का मतलब है आपके पास पेपर 1 अगर पेपर 2 दोनों के अलग अलग लेंगे तब तो 12 हो गए। वैसे पेपर 1 की बात अगर मैं करती हूँ या पेपर 2 की अकेले बात करती हूँ तो 6 एग्जाम्स आपके हो गए। तो 6 एग्जाम्स में आपके कितने क्वेश्चंस आए होंगे आप सोच सकते हैं मैथ्स के। अगर मैथ्स की बात करूं, ठीक है, 15 into 6,
90 क्वेश्चंस तो आपको कंटेंट के मिल जाएंगे, कंटेंट के केवल, क्योंकि 15 क्वेश्चंस आता है एक पेपर में सिर्फ कंटेंट का। मैं पेडागोजी की बात नहीं कर रही हूँ, मैथ्स पेडागोजी की, सिर्फ कंटेंट की बात कर रही हूँ। तो 15 नंबर और 6 एग्जामिनेशन 3 साल के, मतलब 90 क्वेश्चंस आपके हो गए सिर्फ मैथ्स के कंटेंट के। उनको आपको घोल के पीना है। और कैसे कैसे करना है उसे, एक बार आपको पूरा बेसिक से देखना पड़ेगा कि क्या है उस चैप्टर में, उस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू थोड़ा बहुत चेंज करके भी आ सकता है। पहले एक बार आपको एक बेसिक नॉलेज हर एक चैप्टर की लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। पीवाईक्यू लगाने से क्या होगा, आपको समझ में दो चीजें आएंगी, एक डिफिकल्टी लेवल समझ में आएगा, दूसरे आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे। ठीक है, ये दोनों चीजें तो आपको क्वेश्चन पेपर की समझ में आएंगी, अपनी आपको नहीं समझ में आएंगी, ये क्वेश्चन पेपर की समझ में आएंगी कि डिफिकल्टी लेवल कहां तक पूछा जा रहा है और फॉर्मूलेस कौन कौन से बेस्ड पूछे जा रहे हैं। आप अपना कैसे देखेंगे, आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, तब आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। बाकी अगर एग्जामिनेशन के बारे में देखना है तो आपको ये दो चीजें पता लगेंगी। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम करते हैं पीआरटी की बात, तो पीआरटी में कहा जाता है कि 5th क्लास तक की आपकी मैथ्स आती है ना। बट अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे, तो आपको ये नहीं दिखेगा कि 5th क्लास तक की ही पूछी जा रही है, आराम से उसमें 6th 7th 8th की भी पूछी गई है मैथ्स। तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि डिफिकल्टी लेवल कहां तक पूछा जा रहा है, और वो सब आपके पास टाइम तभी मिलेगा जब आप अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करेंगे आपने हर एक सब्जेक्ट्स पे। तो पीवाईक्यू पे ध्यान दीजिए, इससे आपको पता चलेगा कि क्या डिफिकल्टी लेवल पूछा जा रहा है। मान लीजिए नंबर सिस्टम है चैप्टर, या डिविजिबिलिटी है, मेंसुरेशन है, तो क्या उसका डिफिकल्टी लेवल पूछा जा रहा है पीआरटी के लिए या टीजीटी के लिए। ये आपको किससे पता चलेगा, जब आप पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी उसी माइंडसेट से पेपर बनाना स्टार्ट करता है। पिछले 3 साल के पीवाईक्यू 3-4 साल के वो देखता है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ चुका है, उसके पहले वो भी नहीं जाता, वो भी 3-4 साल के पीवाईक्यू में ही देखता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए। हाँ, एक आध क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जो कि डिफिकल्ट होते हैं, ताकि सारे बच्चे सारे ही अटेम्प्ट ना कर लें। इसलिए क्या होता है, क्योंकि इसमें आपका बच्चे सारे ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए एक आध क्वेश्चंस डिफिकल्ट रखे जाते हैं। तो ये डिफिकल्टी लेवल का ऐसे पता चलेगा, फॉर्मूले आपको पता चलेंगे, जिससे क्या होगा, कई बार जब आप देखेंगे कि इस पे ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला, इसमें ये फॉर्मूला, तो आप उसके यूज टू हो जाएंगे। 90 क्वेश्चंस मायने रखते हैं, 90 क्वेश्चंस लगाएंगे। इसी तरीके से आप पेडागोजी के भी आपके इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 15 क्वेश्चंस 6 पेपर, 90 क्वेश्चंस मैथ्स के भी, पेडागोजी के भी हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, इसके बाद आपके पास मैराथन्स हैं, आप वो देखिए। हमारे चैनल पे भी मैराथन्स चलेंगे एग्जामिनेशन आने के पहले। अभी आपका कंटेंट चल रहा है, पेडागोजी का भी चल रहा है, और आपका इसका भी चल रहा है जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के। तो दोनों को जाके देखिए। नंबर सिस्टम की क्लास हमारी पूरी खत्म हो चुकी है, नंबर सिस्टम पूरी क्लास हो गई, पूरा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपको कंटेंट मिला है। एक बार आप देखिएगा जाके प्लेलिस्ट में, पूरी नंबर सिस्टम की क्लास वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से पेडागोजी की भी क्लास चल रही है, दोनों को जाकर देखिए। और जो मैंने कहा है कि आप पीवाईक्यूज पिछले 3 साल के लगाइए, फॉर्मूलेस को अच्छी तरह देखिए, और अभी आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए आप कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट करिए, ताकि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो भी एक बेसिक नॉलेज, बेसिक ब्रीफ नॉलेज आपको पूरी मिल जाए हर एक सब्जेक्ट की या हर एक चैप्टर की, है ना, मैथ्स के। उसके बाद जब आपको लगे कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप पीवाईक्यूज लगा चुके हैं, आप तैयार हो रहे हैं, तैयार हो चुके हैं आप 60-70%, तो आप मॉक टेस्ट पे आ जाइए, आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करिए। इससे आपको पीवाईक्यू से रिलेटेड और अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें वैल्यूज चेंज करके मिलेगी, थोड़ा बहुत चेंजमेंट करके मिलेगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसमें क्या चीज चेंज होके आया है। तो आपको पेडागोजी पे और पीवाईक्यूज पे, दो चीजों पे बहुत ध्यान देना है।
अगर आपकी पेडागोजी स्ट्रांग हो गई तो आपका सीटेट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स की बात करें अगर, क्योंकि पेपर 2 में मैथ्स तो आएगी ही, पेपर 1 में पेडागोजी आती है और आप दूसरे सब्जेक्ट पे हो सकता है क्लियर कर जाएं, बट पेपर 2 में तो मैथ साइंस है, तो उसके लिए तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ मैथ्स को कैसे करना है। फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 PYQs अच्छे से करिए और अपने आप पेडागोजी पे ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। आज से ही ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, क्योंकि लास्ट आते आते आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट मोमेंट में पढ़ते हैं और अपना क्लियर कर लेते हैं। और वैकेंसी कब आएगी, कब चली जाएगी, वैसे भी वैकेंसी बहुत कम आती है, केवीएस वगैरह की भी आने वाली है। तो आप अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लीजिए कि सीटेट आपका एग्जामिनेशन इस बार जुलाई का रुक ना पाए, सिलेक्शन हो जाए, ताकि आप जल्दी से जल्दी एक सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब ले पाइए। थैंक यू एवरीवन। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है इस तरीके की इंफॉर्मेशंस के लिए और हमारे मैथ्स के कंटेंट पेडागोजी के लिए, तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो सीटेट या किसी भी स्टेट टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।